जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ शुड और मस्ट के यूज के बारे में। क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज टाइम जब मैं स्टडी कर रहा था इंग्लिश स्पीकिंग की और जो भी मॉडल वर्क होते थे उनकी उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस क्लास में मैं आप सभी का डाउट क्लियर करूंगा और आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद कभी भी आपको शुड और मस्ट के यूज के बारे में डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक न्यू जोश के साथ। तो सभी लोग बोलिए भारत माता की जय। चलिए, सबसे पहले का आज हम लोग देखते हैं शुड का यूज। तो शुड का यूज हम सभी जानते हैं कि हिंदी में मतलब होता है चाहिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, मान लो सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, या एज अ मोरालिटी के सेंस में यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं आई शुड अर्न मनी। किसी ने बोला हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो एक मोरालिटी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। मतलब कोई मैंडेटरी या कोई पनिश नहीं करेगा तुम्हें, लेकिन एक मोरालिटी है, मतलब एक हमारे संस्कार हैं कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ही मान लो मैंने किसी से बोला कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो एक तरीके से एडवाइस हो गया, तो मैं इसको बोलूँगा यू शुड लर्न इंग्लिश। ऐसे ही मान लो किसी ने बोला कि हमें सुबह सुबह जल्दी जागना चाहिए जिससे हेल्थ अच्छी रहती है, तो ये भी एक तरह से एडवाइस हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं वी शुड गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं मस्ट का यूज के बारे में। तो मस्ट का भी जैसा कि मैंने बताया हिंदी में मतलब होता है चाहिए। शुड और मस्ट दोनों का मतलब हिंदी में चाहिए ही होता है, बट इसका हम अलग सेंस में यूज करते हैं। मान लो मस्ट का यूज करते हैं हम मैंडेटरी के फॉर्म में, या मान लो हमें ये मतलब फॉलो करना ही है, नहीं तो हमें फाइन या चार्जेस देने होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग बोल सकते हैं बाइक चलाते समय हम सभी को हेलमेट पहनना चाहिए। मतलब ये मैंडेटरी हो गया, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन लगेगा, चार्ज लगेगा और आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो एक मस्ट हो गया। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वी ऑल मस्ट वियर अ हेलमेट ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइक। मतलब बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, जैसे ड्राइविंग करते समय आपको सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। तो ये एक मस्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, प्रत्येक भारतीय को अपने भारतीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो आपको एंटी इंडियन करार दिया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से मस्ट है। जैसा कि हम सभी राष्ट्रगान के समय हमें सावधान मुद्रा में रहना मैंडेटरी है, ऐसे ही हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम अपने इंडियन फ्लैग का रिस्पेक्ट करें। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एवरी इंडियन मस्ट रिस्पेक्ट आवर इंडियन फ्लैग। थर्ड एग्जाम्पल हो गया, वाहन चलाते समय शराब पीने से पूरी तरह बचना चाहिए। ये भी एक तरह से मतलब मस्ट है, क्योंकि अगर आप शराब पियोगे और पुलिस वाले ने चेक कर लिया या देख लिया तो आपको भारी मात्रा में फाइन भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी मस्ट हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं एवरीबडी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग राइडिंग और ड्राइविंग अ व्हीकल। चाहे आप कार चला रहे हों, चाहे बाइक चला रहे हों, चाहे आप कुछ किसी भी प्रकार का वाहन चला रहे हों, एक्सक्लूडिंग साइकिल। क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि साइकिल को चलाते समय क्या हम लोग हेलमेट पहन सकते हैं, तो साइकिल इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हैं, मान लो आप बाइक को राइड कर रहे हैं या व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, मान लो फोर व्हीलर को, तो आपको अपने ट्रैफिक रूल का पालन करना होगा, साथ में ही हेलमेट भी लगाना होगा। क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको भारी मात्रा में चार्जेस भरने होंगे। अब मेरा आपसे सवाल है सभी से, कि आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि राइडिंग और ड्राइविंग में अंतर क्या होता है। क्योंकि हम लोग मान लो ज़्यादातर बोलते हैं बाइक वगैरह चलाते समय राइडिंग यूज करते हैं, और जो फोर व्हीलर वाहन होता है वहाँ हम ड्राइविंग यूज करते हैं। तो मतलब ये क्यों यूज करते हैं किस, तो आप एक सब कमेंट में बोलिए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं राइडिंग और ड्राइविंग का आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड ग्रो इन योर लाइफ। थैंक यू।